नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी युवा साथी जानते हैं कि हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा इस वर्ष आयोजित करवाई जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं या फिर भर्तियों के लिए एक वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त परीक्षा या जिसे हम सामान्यतः आरएएस एग्जाम के रूप में भी जानते हैं, उसके अंदर 500 से भी अधिक पदों पर भर्ती की बातचीत की गई है। तो जो भी हमारे युवा साथी राजस्थान प्रशासनिक सेवा जैसी प्रतिष्ठित सेवा में जाना चाहते हैं, समाज और देश की सेवा करने का सपना रखते हैं, उनके इस सपने को साकार करने के लिए स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी लेकर के आया है आरएएस एग्जाम 2026 के लिए प्री एग्जाम की टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी 1 फरवरी 2026 से। इसमें टोटल 17 आपके टेस्ट लिए जाएंगे। ये टेस्ट सीरीज बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइन की गई है और इसके अंदर थोड़ा मनोविज्ञान का भी ध्यान रखा गया है स्टूडेंट्स के हिसाब से। कैसे और इसका क्या शेड्यूल रहेगा उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी 1 फरवरी से, जिसमें टोटल 17 टेस्ट होंगे। बहुत ही साइंटिफिकली इसके अंदर इन चीज़ों का ध्यान रखा गया है कि एक बच्चा एक दिन के अंदर एक सब्जेक्ट को बहुत लंबे समय तक नहीं पढ़ सकता। इसीलिए इसके अंदर आपके एक सब्जेक्ट और उसके साथ साथ मैथ्स, रीजनिंग, इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स, इन सभी चीज़ों का समावेश रखा गया है ताकि आप अपना मेन सब्जेक्ट पढ़ें, थोड़ा बहुत मैथ्स और रीजनिंग पढ़ें, थोड़ा बहुत आप इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स पढ़ें, ताकि आपका एक बैलेंस बना रहे, पढ़ाई में आपकी रुचि बनी रहे। और साथ ही साथ में मैथ्स, रीजनिंग, इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहती है। आप कम एफर्ट के अंदर ज़्यादा आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आने की संभावना रहती है। इसमें प्रश्न भी काफ़ी अच्छी संख्या में आते हैं। मैथ्स के 10 प्रश्न आते हैं, रीजनिंग के भी 10 प्रश्न आते हैं और 20 से भी ज़्यादा प्रश्न आते हैं करंट अफेयर्स के, और लगभग 15 के आसपास प्रश्न जो है कम थोड़ा ज़्यादा इकोनॉमिक सर्वे के रहते हैं। कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा जो चंक है या संख्या है वो इन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस की हो जाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से इस टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया गया है। इसमें 1 फरवरी 2026 को राजस्थान हिस्ट्री का एग्जाम होगा और इस एग्जाम के अंदर राजस्थान हिस्ट्री के साथ साथ एक टॉपिक रीजनिंग का, एक टॉपिक मैथ्स का, एक टॉपिक करंट अफेयर्स का, नवंबर 2025 का करंट अफेयर्स आपको तैयार करना होगा। और इकोनॉमिक सर्वे इसके अंदर शामिल नहीं होगा शुरुआत में, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे राजस्थान सरकार द्वारा नया आने वाला है, जिसको अभिषेक सर पढ़ा देंगे और आप उसके बाद में उसको तैयार करके आगे उसको टेस्ट के अंदर कंटिन्यू किया गया है। ठीक है, फिर अगले हफ्ते 8 फरवरी को टेस्ट रखा गया है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का, और वैसे के वैसे रीजनिंग और मैथ्स का एक एक टॉपिक, और आपके दिसंबर 2025 का करंट अफेयर्स। उसके बाद में 15 फरवरी को इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, इसको लेकर के टेस्ट होगा। मैथ्स रीजनिंग का एक टॉपिक, जनवरी 2026 का करंट अफेयर्स इसके अंदर शामिल रहेगा। और इकोनॉमिक सर्वे का फर्स्ट चैप्टर इसके अंदर आपका शामिल कर लिया जाएगा, क्योंकि तब तक आपके इकोनॉमिक सर्वे आ चुका होगा और आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ चुके होंगे। उसके बाद में अगले हफ्ते 22 फरवरी को जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड जो 10वीं क्लास तक का आपका जो बेसिक नॉलेज है उसका टेस्ट लिया जाएगा। वही मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे का सेकंड चैप्टर। उसके बाद में 1 मार्च को भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी का टेस्ट है, और वैसे रिलेटेड आपके दूसरे टॉपिक्स इधर से मैथ्स रीजनिंग से आ जाएंगे, करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे से आ जाएंगे। फिर 8 मार्च को इंडियन पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन वैसा का वैसा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए इसको 2 भागों में बांटा गया है। इंडियन पॉलिटी में आर्टिकल 123 तक, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की जो शक्तियां हैं, वहां तक का पोर्शन 8 मार्च के अंदर आएगा। और नेक्स्ट पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी 15 मार्च वाले टेस्ट पेपर में आपकी कवर कर ली जाएगी, और साइमल्टेनियसली वैसे रीजनिंग और मैथ्स के टॉपिक और आपके करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे साथ में चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद में 22 मार्च को राजस्थान पॉलिटी, स्टेट पॉलिटी जिसे हम बोलते हैं, उसका पेपर रहेगा, साथ ही साथ में मैथ्स, रीजनिंग, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स। उसके बाद में 29 मार्च को राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान भूगोल का पेपर रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, अगर आपको पता हो तो प्री के हिसाब से इसमें से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, और अगर आप देखें तो उनकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी रहती है प्रश्न आपके सॉल्व होने की। उसके बाद में 5 अप्रैल को इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपका टेस्ट रहेगा, और 12 अप्रैल को टेक्नोलॉजी का और इन्वायरमेंट का टेस्ट रहेगा। और इस प्रकार से आपके जीके जीएस का जो है, जनरल स्टडीज का जो एक एक
सेक्शन वाइज या टॉपिक वाइज यहाँ पे आपके टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं। साथ साथ में मैथ्स रीजनिंग के एक एक टॉपिक करते करते मैथ्स रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही साथ में आपका करंट अफेयर्स जो है वो भी साथ साथ में चलता रहेगा, और जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है वो भी आपका चैप्टर वाइज यहाँ तक आते आते कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, अब इसके बाद में जैसा मैंने आपको शुरुआत में बोला था, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इस टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया गया है, ताकि अगर आप न्यू कमर भी हैं, ठीक है, तो भी आपको बहुत अच्छा खासा फायदा हो सके और आप सलीके से स्ट्रैटेजिक तरीके से अपनी तैयारी प्री की कर सकें। और यदि आप अनुभवी हैं, पहले से प्री दे रखा है आपने, तो आपके लिए ये सोने पर सुहागा है, क्योंकि आप इसकी तैयारी, इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कंक्लूड कर पाएंगे। यहाँ पर 11 सेक्शनल टेस्ट आपके हो चुके। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाते हैं, इसके बाद में राजस्थान जीके का एक अलग से टेस्ट रखा गया है, क्योंकि राजस्थान जीके के ऊपर आप पिछले कुछ टेस्ट में सॉरी पेपर्स के अंदर अगर आप देखें, परीक्षाओं में देखें, तो आरपीएससी का फोकस रहा है कि राजस्थान से रिलेटेड चीजों पे फोकस रखा जाए, राजस्थान के बच्चों को एडवांटेज दिया जाए। इसलिए राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान भूगोल, राजस्थान की स्टेट पॉलिटी, इनसे रिलेटेड आपके अलग से एक पूरा का पूरा पेपर रखा गया है, जिसमें राजस्थान का जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारा इसमें आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका पूरा का पूरा पेपर हो जाएगा। उसके बाद में इसी के अंदर आपके करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे जो है ये भी साथ साथ में आपके चलते रहेंगे। फिर इसके बाद में 3 मई को आपका टेस्ट, सॉरी 26 अप्रैल को आपका टेस्ट रहेगा, जिसके अंदर अपने वो सब्जेक्ट्स जिनके अंदर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहती है, जिनको अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो कम एफर्ट में आप बहुत अच्छा आउटपुट लेकर के निकल सकते हैं। ठीक है, जिनमें वेरिएशन होने की संभावना बहुत कम रहती है। पॉलिटी कई बार टफ आ जाता है, थोड़े घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कई बार आपकी इकोनॉमी, ज्योग्राफी इसके अंदर हो सकता है, हिस्ट्री के अंदर ऐसी चीजें हो सकती है, साइंस में हो सकती है, लेकिन मैथ्स रीजनिंग हमेशा सामान्य लेवल की रहती है। करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे वही है जहाँ पर हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, या हमें पढ़ाएंगे अभिषेक सर पढ़ाएंगे, जैसे ठीक है राजवीर सर पढ़ाएंगे, तो वही चीजें हैं, वहीं से आपको पढ़ करके आपका काम आराम से हो जाएगा। तो इसके अंदर आपका अलग से टेस्ट रखा गया है, जहां पे करंट अफेयर्स, राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, बजट, भारत का बजट, इंडियन बजट, मैथ्स रीजनिंग, इन सब्जेक्ट्स का अलग से एक टेस्ट रखा गया है, जो 26 अप्रैल को होगा। और इसके बाद में आपके कंप्लीट टेस्ट रखे गए हैं, जिसके अंदर आपका जितना भी टोटल आरएएस का, प्री का पूरा सिलेबस होता है, उसको लेकर के आपके 4 कंप्लीट टेस्ट रखे गए हैं। इस प्रकार से टोटल आपके 11 सेक्शनल टेस्ट रहेंगे, जिसमें सब्जेक्ट वाइज या सेक्शन वाइज आपके पूछा टेस्ट के अंदर पूछा जाएगा। फिर एक कंप्लीट राजस्थान जीके का टेस्ट रहेगा, एक आपके करंट अफेयर्स, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे, राजस्थान का बजट, इंडिया का बजट, आपके मैथ्स रीजनिंग, इनका एक कंप्लीट आपका टेस्ट रहेगा, और 4 आपके कंप्लीट टेस्ट रहेंगे, जो आपके आरएस की तैयारी को, ओवरऑल तैयारी को कंक्लूड करने में आपको मदद करेंगे। ठीक है, तो ये आपके बहुत ही साइंटिफिक तरीके से डिजाइन की गई टेस्ट सीरीज है। अब ये जो टेस्ट सीरीज है, इसका इसकी खास बात क्या है, तो इसके अंदर जो आरपीएससी का पिछले कुछ समय से हम पैटर्न देख रहे हैं, जिसके अंदर आरपीएससी का फोकस इस प्रकार से रहा है कि नए और यंग टैलेंट को तवज्जो दी जाए, नए जमाने की कहते हैं मानसिकता वाले जो टैलेंटेड लोग हैं उनको प्रेफरेंस दी जाए, वो निकल करके बाहर आए। तो आरपीएससी का ये जो नया और बदलता हुआ पैटर्न है एग्जाम का, उसी को एनालाइज करके और उसी के अकॉर्डिंगली ये टेस्ट सीरीज आपके प्लान की गई है, और इसी प्रकार के आपके प्रश्न इसके अंदर पूछे जाएंगे। जैसे आप देखेंगे कि स्टेटमेंट वाले प्रश्न आजकल ज्यादा पूछे जाते हैं, थोड़े से प्रश्नों के अंदर आपकी गहराई और आपकी जो समझ होती है सब्जेक्ट की या टॉपिक की, उसको देखा जाता है। ठीक है, तो उस टाइप के इसके अंदर आपको प्रश्न मिलेंगे नए पैटर्न के अकॉर्डिंगली, और नई अप्रोच के अकॉर्डिंगली इसके अंदर प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। ठीक है, दूसरा, जैसे ही आप टेस्ट पेपर दे करके आएंगे, उसके बाद में आपको इसकी डिटेल आंसर की जो है वो स्प्रिंग बोर्ड एप्लीकेशन पर अवेलेबल करवा दी जाएगी, ताकि आप हाथों हाथ जो अपना इवैल्यूएशन कर सकें। प्लस जैसे ही आप पेपर दे के आएंगे, हाथों हाथ जो स्प्रिंग बोर्ड की अनुभवी फैकल्टी है उसके द्वारा आपके टेस्ट पेपर का डिस्कशन ले लिया जाएगा, ताकि आपने इधर टेस्ट दिया, आपने थोड़ी देर रेस्ट किया, ठीक है, और हाथों हाथ आपका टेस्ट का डिस्कशन हो गया, तो आप इवेल्युएट कर पाओगे कि हाँ मैंने जो सही किया, गलत किया, मेरा इसमें अप्रोच सही था कि गलत था। टीचर आपको थोड़ा गाइड कर देगा कि इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी टैकल कर सकते थे, इसके अंदर इस चीज़ का ध्यान रखा जा सकता था। क्योंकि कई बार आपका नॉलेज जो होता है उसके साथ साथ स्किल जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाती है,
कि नॉलेज से सिर्फ काम नहीं चल पाता, आपकी अप्रोच होनी चाहिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो टीचर वहाँ पे आपको हाथों हाथ हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रत्येक टेस्ट के बाद में आपका पेपर का डिस्कशन हो जाएगा और जो भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो क्लास में बैठ करके उस डिस्कशन को ले सकते हैं, और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो डिस्कशन एप्लीकेशन के ऊपर आपके अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो टेस्ट सीरीज में आपके टेस्ट का टाइमिंग क्या रहेगा, तो 9 से 12 बजे का रहेगा सुबह के टाइम पे, ठीक है। फिर आपका जो टेस्ट हो गया एक बार, उसके बाद में इस टेस्ट की पीडीएफ आपको अगले दिन डाउनलोड के लिए अवेलेबल करवा दी जाएगी, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका इवैल्यूएशन स्प्रिंग बोर्ड के जितने भी आपके टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के साथ में हो, आपका मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आए, तो आप अगर ऑनलाइन स्टूडेंट हैं और आप टेस्ट को रात्रि 12 बजे से पहले पहले दे देते हैं, ठीक है, तो फिर आपका नाम जो है वो टेस्ट सीरीज की मेरिट लिस्ट के अंदर कंसिडर कर लिया जाएगा। वहां पे आप अपना इवैल्यूएशन कर पाएंगे कि आप हजारों लोगों के अंदर कहाँ पे स्टैंड करते हैं। यदि आप 12 बजे के बाद में देते हैं तो फिर वो टेस्ट आपके लिए प्रैक्टिस मोड पर ही केवल अवेलेबल रहेगा, आपको मेरिट के अंदर उसके अंदर आपको आपका नाम जो शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर अपने इसके अंदर सेक्शन वाइज प्लस राजस्थान जीके पर और दूसरे जो भी सेक्शंस होते हैं जिनके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए उन पे पर्याप्त रूप से फोकस इस टेस्ट सीरीज में किया गया है, ठीक है। टेस्ट सीरीज का फीस स्ट्रक्चर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, उसके ऊपर बात करें कि एक स्टूडेंट के लिए ये जेब पर ज़्यादा भारी नहीं पड़े और वो अपने सपने की तरफ अच्छे से तैयारी करके आगे बढ़ पाए, तो इस टेस्ट सीरीज की जो फीस है वो बहुत नॉमिनल रखी गई है। यदि आप स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के ओल्ड स्टूडेंट हैं तो मात्र 1000 रुपए के अंदर आपको 17 टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। यदि आप आउटसाइडर हैं, नए हैं, जो आप स्प्रिंग बोर्ड से जुड़ रहे हैं, तो आपको 2000 रुपए जो है वो पे करने पड़ेंगे। और यदि आप ऑनलाइन माध्यम से स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की ये जो RS टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपीज प्लस जीएसटी आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन किया है टेस्ट सीरीज को, वो ऑफलाइन आकर के टेस्ट नहीं दे पाएंगे, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज से अपने को फायदा क्या होगा, तो देखो टेस्ट सीरीज के अंदर आप अपनी पढ़ाई को स्ट्रैटेजिक तरीके से कर सकते हो, एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में कर सकते हो। प्लस स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी जो है वो RS के अंदर सबसे बेस्ट रिजल्ट देने के लिए कहता ना विख्यात है, आप जानते ही हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हजारों स्टूडेंट्स आपके साथ में मिलकर के टेस्ट देंगे, और जब हजारों स्टूडेंट्स एक साथ टेस्ट देंगे तो उसके अंदर आप बेहतर तरीके से अपना मूल्यांकन कर पाएंगे, इवेल्युएट कर पाएंगे कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। प्लस आपको अनुभवी फैकल्टी जो है उससे गाइडेंस मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि साहब पेपर की क्या अप्रोच रहती है, आपको आंसर के लिए किस तरीके से आपको ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको काफी ज्यादा पर्याप्त मात्रा से आपको सफलता मिल जाएगी। प्लस ये जो नया RS का सिलेबस आया है जिसके अंदर आपके कॉस्मेटिक चेंजेस ही किए गए हैं हालांकि, पर वो ठीक है, सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं। तो बदलते हुए सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो RS के अपने नोट्स हैं, RS प्री के हिसाब से और फाउंडेशन के हिसाब से जो नोट्स हैं वो भी बहुत ही जल्द आपको स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी का जो नोट्स हब है वहाँ पर आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। आप वहाँ से नोट्स ले लें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और डिसिप्लिन के साथ में, कमिटमेंट के साथ में पढ़ाई करते हुए टेस्ट दें और टेस्ट के डिस्कशन को अटेंड करें, तो सफलता निश्चित ही आपके कदम चूमेगी। अब यहाँ पर कुछ बात और है जिसके बारे में भी अपन डिस्कस करें कि देखो, अभी जब आप टेस्ट सीरीज का टाइम टेबल आप देखेंगे तो आप उसके अंदर देखेंगे कि अपने जो कंप्लीट टेस्ट हैं वो 3 मई, 10 मई, 17 मई और 24 मई को रखे गए हैं। तो सरकार द्वारा जो वैकेंसी के लिए बात की गई है उसके अंदर बात ऐसी बातचीत चल रही, अफवाहों का दौर बहुत गर्म है, तो उसके अंदर ये बात चल रही है कि पेपर शायद 3 मई को हो जाए। अभी तक RPSC को RAS के एग्जाम से संबंधित कोई वैकेंसी या इस तरीके का कुछ अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा इसके बारे में कहना जल्दबाजी होगा कि 3 मई को एग्जाम होगा या नहीं होगा, ठीक है। हालांकि हम मई के हिसाब से अपनी तैयारी को पूरा करके चल रहे हैं। यदि 3 मई को एग्जाम वास्तव में हो जाता है तो फिर उसी के अकॉर्डिंगली आपके टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल है उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ठीक है, हो जाए, देखा जाएगा, जो भी होगा आपके हितों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। आपको जितने टेस्ट प्रॉमिस किए गए हैं और सलीके से प्रॉमिस किए गए हैं वैसे ही आपके टेस्ट जो हैं वो कंडक्ट करवाए जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तो हुई ओवरऑल टेस्ट सीरीज की बात। अब स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए एक विशेष खबर है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें इसको।
कि यदि आप स्विम बोर्ड अकेडमी के इन बैचेस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये जो RSP की टेस्ट सीरीज है ये कंप्लीटली फ्री है, ठीक है। तो अगर आप ऑफलाइन स्टूडेंट हैं तो आप ऑफलाइन आकर के उस टेस्ट को दे सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट हैं इन बैचेस के तो फिर आप ऑनलाइन ही उस टेस्ट को दे सकते हैं, आप ऑफलाइन आकर के उस टेस्ट को नहीं दे सकते, ठीक है। तो अपने F10, 11, 12, 13, 14 और 15 बैच, D1 से लेकर D16 बैच, IS-25 2025 बैच, इंटीग्रेटेड बैच फर्स्ट जो आपके कंप्लीट हो चुका, और जो PSI बैच है 7, 8, 9, 10 और 11, आप सभी के लिए ये जो RSP की टेस्ट सीरीज है ये कंप्लीटली फ्री है। आप इस टेस्ट को आराम से आकर के दे सकते हैं, लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखना, प्लीज आप में से सिर्फ वही स्टूडेंट्स आकर के टेस्ट दें जो RSP देने के लिए एलिजिबल हों। अननेसेसरी भीड़ करने से और अननेसेसरी गलत डायरेक्शन में तैयारी करने से कोई मतलब नहीं है। आप अपनी तैयारी को अदरवाइज कंटिन्यू रखें। जिस बैच में आप हैं, आपके वो जो टेस्ट हैं, वो जो आपकी वीकली टेस्ट चलते हैं, वो टेस्ट वैसे के वैसे चलते रहेंगे, वो वैसे के वैसे आपके कंटिन्यू रहेंगे, उन टेस्ट में कोई फेरबदल नहीं है, ठीक है। ये एडिशनल है आपके लिए। तो अगर आप इस बार के पेपर के लिए एलिजिबल हैं तो फिर आकर के आप वो टेस्ट दें, अपनी तैयारी जो है उसको और बेहतर करें और पुख्ता करें। लेकिन अगर आप इस बार वाला नहीं दे रहे हैं तो फिर आपको अपने पुराने जो शेड्यूल है और जो स्ट्रैटेजी है उससे भटकने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज, आप लोग ढंग से इस बैच के जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जब पेपर देने आए तो सिर्फ देने के हिसाब से मत देने आना, हाँ हाँ चलो कहता ना फ्री है तो आकर के दे आते हैं, नहीं। अच्छे से तैयारी करके, पढ़ करके, सीरियस होकर के आपको आना है पेपर देने के लिए, ठीक है। तो ये जो बैचेस हैं इनके लिए RST प्री की ये जो टेस्ट सीरीज है ये कंप्लीटली फ्री अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से RST की जो टेस्ट सीरीज है स्विम बोर्ड अकेडमी की, उसके बारे में हमने डिटेल्ड डिस्कशन किया। बाकी आपको किसी भी प्रकार की और जानकारी चाहिए हो तो आप स्विम बोर्ड अकेडमी के रिसेप्शन पर या फिर जो कॉल सेंटर है वहां पे आप कॉल करके और अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।